और देखिए, इस बीच मध्य प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर बता रहे हैं जो कि खजुराहो लोकसभा सीट से जुड़ी हुई है। और बड़ी खबर यह आ रही है कि खजुराहो सीट से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। मनोज यादव की जगह अब मीरा दीपक को उम्मीदवार बनाया गया है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर। देखिए, खजुराहो वो सीट जो इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को कोटे में मिली है। 28 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, जबकि एक सीट पर समाजवादी पार्टी यहां पर चुनाव लड़ रही है। और यहां पर समाजवादी पार्टी ने मनोज यादव को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन यहां पर अब देखिए मीरा दीपक को उम्मीदवार बना दिया गया है। यह वो सीट है जहां से मौजूदा समय में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा, वो यहां से सांसद हैं। इस बार भी बीडी शर्मा यहां खजुराहो से लोकसभा का टिकट पाने के बाद उम्मीदवार हैं और लोकसभा की लड़ाई में जबरदस्त तरीके से मजबूती से ताल ठोक रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के मनोज यादव से उनका मुकाबला होना था, लेकिन अब मनोज यादव को बदल करके उम्मीदवार बदलकर मीरा दीपक को उम्मीदवार बना दिया गया है। अब ये किसी रणनीति का हिस्सा है या फिर मनोज यादव की जो उम्मीदवारी है उस पर बाद में विचार किया गया, उस पर समझ में नहीं आया पार्टी को, और अब बदल करके मीरा दीपक को नया उम्मीदवार बनाया गया है। देखना होगा कि इस सीट पर कैसा मुकाबला होता है, किस तरह की परिस्थितियां बन करके और उभर करके सामने आती है। लेकिन फिलहाल ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव 24 के रण से जुड़ी ये बड़ी खबर है। और ये देखिए, ये खजुराहो के रण की जो तस्वीर है, जो आमने सामने मुकाबला है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। बीडी शर्मा बीजेपी की तरफ से यहां पर ताल ठोक रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम प्रदेश में तो अलग तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा ही रहे हैं, लेकिन यहां पर देखिए एक लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर भी मैदान में है और प्रबल दावेदारी मानी जा रही है। और अब देखिए मीरा दीपक यादव इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया। और अपने आप में एक बड़ी बात यह कि मनोज यादव जो उम्मीदवार इससे पहले घोषित किए गए थे, यादव समाज से ही थे, लेकिन वो पुरुष उम्मीदवार थे। अब समाजवादी पार्टी या फिर इंडिया गठबंधन कह लीजिए, वहां से यादव समाज की ही मीरा दीपक यादव को मैदान में उतारा गया है, लेकिन महिला कार्ड खेला गया है। एक महिला प्रत्याशी को उतार करके क्या संदेश देना चाहती है, किस तरीके की यहां पर फाइट होती है, ये देखना अपने आप में बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर खजुराहो लोकसभा सीट से। और राधेश्याम सोनी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राधेश्याम, मनोज यादव यादव समाज से, लेकिन अब मीरा दीपक यादव यादव समाज से ही उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन महिला प्रत्याशी, क्या इसके पीछे रणनीति हो सकती है? जी, मैं आपको बता दूं, अभी जो हाल में 2 दिन पहले ये घोषणा हुई थी कि डॉक्टर मनोज यादव को यहाँ का प्रत्याशी बनाया गया था, क्योंकि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में लोकसभा में 29 सीटें 29 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है। सिर्फ एक सीट है जो खजुराहो की, उस पर चुनाव लड़ रही है। तो पहले मनोज यादव को उन्होंने उम्मीदवार बनाया था, लेकिन आखिर क्या कौन से समीकरण बदले जो उन्होंने मीरा दीपक यादव को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि कहना यह होगा कि जो समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया है कांग्रेस से, तो कांग्रेस का भी वजूद इधर पे खत्म हो गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि हम 29 सीटों में से एक सीट पर लड़ रहे हैं, लेकिन जो टक्कर देंगे बीडी शर्मा को टक्कर देंगे, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो कहीं ना कहीं ये मुश्किल नजर आ रहा है। तो आखिर किस बेस पर इन्होंने बदला है प्रत्याशी, हमें नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएगी। फिलहाल लेकिन जरा मुझे बताइए कि मीरा यादव जो अभी उम्मीदवार बनाया गया है, मीरा दीपक यादव, इनकी प्रोफाइल क्या है, इनका क्या अभी तक का बैकग्राउंड रहा है? जी, कहा है कि ये विधायक भी रही है, पूर्व विधायक, और क्योंकि अभी छतरपुर बुंदेलखंड से ये अनजानी है, यहाँ इनको कोई भी नाम से भी परिचित नहीं है, क्योंकि मनोज यादव नाम से परिचित थे, लोग जानते भी थे, लेकिन इनका यहाँ पे कोई भी अस्तित्व नहीं है, अभी कोई जानता भी नहीं, जनता के बीच भी नहीं गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रहा है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मात खाने वाली है। मनोज यादव को अगर उम्मीदवार बदला गया, मनोज यादव को पीछे करने के पीछे क्या वजह रह सकती है? अगर आप उस इलाके को समझ रहे हैं, वहां की परिस्थितियों को देख रहे हैं, तो मनोज यादव को पीछे करना और मीरा दीपक यादव को आगे करने की वजह क्या हो सकती है? मेरे तो समझ में एक ही बात आती है मनोज यादव के पीछे करने की, महिला वोट जो अट्रैक्शन के लिए इनको उतारा गया है कि यादव समाज से चूंकि बाहुल्य क्षेत्र में है और महिलाओं में एक आकर्षण रहता है कि अपनी महिला प्रत्याशी कोई आई है, तो कहीं ना कहीं ये वजह भी हो सकती है कि महिला वोट है वो समाजवादी पार्टी की तरफ आकर्षित हो। यही वजह हो सकती है कि उन्होंने मीरा दीपक यादव को खजुराहो लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बनाया है। आप जरा अगर ये बता पाए कि मीरा दीपक यादव का अभी तक का जो पिछला जो प्रोफाइल रहा है, अभी तक उनकी राजनीतिक जो अभी तक उनकी दखल रही हो, कहां कहां काम किया, किस पार्टी में नहीं, अगर उनके बारे में अगर आप बता पाएं।
जी ज्यादा जानकारी तो उनके बारे में नहीं है, लेकिन ये इतना पता है कि समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक रही हैं और उसके बाद यहाँ पे लोकसभा प्रत्याशी उनको बनाया गया है। ठीक है, इन सब के साथ साथ अब इस बदलाव के बाद खजुराहो सीट की लड़ाई कैसी नजर आ रही है? क्योंकि वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष है, विधानसभा का चुनाव भारी बहुमत से बीजेपी को जिताया, उसका बड़ा श्रेय उनको जाता है, अभी भी एक्टिव है, लगातार हर वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अगल बगल नजर आते हैं, तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उनको एक एज तो है, लेकिन क्या मीरा दीपक यादव उन्हें टक्कर दे पाएंगी? मनोज यादव से क्या ज्यादा बेहतर टक्कर दे पाएंगी, ये भी सवाल। जी बिल्कुल नहीं कि मनोज यादव हो चाहे मीरा दीपक यादव, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे पाएगी, क्योंकि ये वीडी शर्मा 5 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता को जानते हुए हर किसी के विकास के कार्य उन्होंने किए हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर मोदी फैक्टर है, मोदी और राम मंदिर फैक्टर है। तो जहां भी जाते हैं, हम गाँव में जाके सर्वे किया, लोगों से बात भी की है, समाज सेवियों से भी बात की है, गाँव में किसान से बात की है, मजदूरों से भी बात की है, तो उनका सबसे बड़ा एक ही रुझान जाता है कि मोदी फैक्टर, राम मंदिर 370 हो, इसे विकास कार्यों को लेकर के। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं भी कोई भी पार्टी हो नहीं टिक रही है भारतीय जनता पार्टी का। और जिस प्रकार से पिछली बार भी लोकसभा चुनाव में वीडी शर्मा अच्छी मतों से यहाँ जीते थे, तो इस बार भी कहीं ना कहीं अच्छे मतों से उनकी जीत नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन देखिए अब राधेश्याम, देखिए ये कह देना कि बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे पाएंगे शायद ये अतिशयोक्ति हो जाएगी, क्योंकि देखिए जनता के मन में क्या है कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि मीरा दीपक यादव को देखिए कांग्रेस के कैडर का भी सपोर्ट मिलना है, क्योंकि वो सिर्फ समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार नहीं है बल्कि एक इंडी गठबंधन की उम्मीदवार है। तो इस लड़ाई को हम जमीन पर कैसे देख पा रहे हैं? मीरा यादव की पकड़ आप कैसी देखते हैं? अभी तक कितना वो एक्टिव रही हैं? क्या वो खजुराहो से ही ताल्लुक रखती हैं या फिर कोई बाहरी हैं? जी बिल्कुल अच्छी बात पूछी आपने। उनका कोई खजुराहो से कोई दूर दराज तक लेन देन नहीं है, बुंदेलखंड से लेन देन नहीं है दूर दराज तक। और जहां तक बात करें अगर कांग्रेस के गठबंधन की लेकर के इंडिया गठबंधन से ये आई है यहाँ पे, तो यहाँ पे कांग्रेस को जो बड़े आलाधिकारी नेता थे क्षेत्र खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के, तो जैसे मुन्ना राजा विधायक रहे हैं, उनका अच्छा दबदबा था, उनका वोट बैंक ही खाता वोट बैंक है, तो उनका जो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं ये भी नुकसान होने वाला है समाजवादी पार्टी को। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें साफ तौर पर नजर सिर्फ एक ही उम्मीद जग रही है कि महिला वोट बैंक इनको कुछ आकर्षित कर सकता है समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, बस इसके अलावा और कोई उम्मीद समाजवादी पार्टी की नहीं जग रही है। ठीक है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो निवाड़ी की जो है पूर्व विधायक रही हैं और निवाड़ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, समाजवादी पार्टी के राजनीतिक दल की वो सदस्य हैं। लेकिन अगर उनकी उम्मीदवारी को देखें तो क्या पार्टी एकजुट है? क्योंकि इससे पहले अगर मनोज यादव को उम्मीदवार बनाया गया तो सोच समझ के ही उम्मीदवार बनाया गया होगा, ऐसा नहीं कि बहुत पहले से उम्मीदवारी तय की गई है। हाल फिलहाल में ही अभी उनका नाम अनाउंस किया गया। अब आनन फानन में उनका नाम बदलने के पीछे कोई अंतर कलह है या फिर मीरा यादव की बेहतर कैंडिडेचर है? देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे अभी कुछ ही दिन पहले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने कई सीटों से प्रत्याशी भी उतारे थे, लेकिन 29 सीट में से एक भी सीट समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि बड़े ही निवाड़ी से जो विधायक रही हैं, लेकिन इनका इस लोकसभा क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है, सरोकार नहीं है। अब जनता का मूड होता है कि जनता के बीच जाती है, कितना ये अपना प्रभाव जनता के बीच छोड़ पाती है, जनता इनको कितना पसंद करती है, कितना वोट बैंक हासिल कर पाती है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास राधेश्याम सोनी, आता हूं। नरेंद्र सलूजा हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी, कैसा आपको नजर आता है खजुराहो का इस वक्त परिदृश्य? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने या इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार बदल दिया, मनोज यादव की जगह अब मीरा दीपक यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। कितनी तड़ी टक्कर देंगी ये वीडी शर्मा जी को? देखिए, मनोज यादव आ जाए, मीरा यादव आ जाए, अखिलेश यादव आ जाए, शिवपाल यादव आ जाए, लालू यादव आ जाए, तेजस्वी यादव आ जाए, किसी को भी उम्मीदवार इंडी गठबंधन से बना दें, समझौते की सीटें सपा से आ जाए। सारे यादव नेताओं का आपने नाम ले लिया नरेंद्र जी, मोहन यादव जी का नाम आपने छोड़ दिया। नहीं, मैं बता रहा हूँ, वो सपा के उम्मीदवार उन्होंने जो बनाया है जी, सपा से किसी को भी दे दें, या उस गठबंधन में आप पार्टी को भी ये सीट देना चाहे, कांग्रेस गठबंधन में दे ही चुकी है। अब कोई भी आ जाए, किसी भी पार्टी का उम्मीदवार आ जाए, वीडी शर्मा जी ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे, उनकी जीत सुनिश्चित है। अच्छा, लेकिन नरेंद्र जी, आप ये निवाड़ी से पूर्व विधायक रही हैं, समाजवादी पार्टी से ताल्लुक है,
एक महिला पर एक दांव चला गया, क्योंकि पहले तो मनोज यादव जी को उतार दिया गया था, प्रत्याशी बदल करके एक महिला कैंडिडेट वीडी शर्मा जी के सामने रखने का कोई औचित्य तो होगा। लगता है क्या कि कुछ महिला वोट बैंक इधर उधर 1-2% होगा? देखिए, वीडी शर्मा जी की जीत सुनिश्चित थी, लाखों मतों से उन्होंने जीतना सुनिश्चित है। अब कांग्रेस को भी ये चीज पता थी, तो कांग्रेस ने जानबूझ के समझौते में सीट भी दी, तो खजुराहो की दी कि कांग्रेस को पता हमें सीट हारना है, तो समझौते में सपा को सीट भी इसी प्रकार की दी। अब सपा ने भी देखा कि जब हारना ही है तो फिर उन्होंने मनोज यादव पे दाव लगाया, मीरा यादव पे दाव लगा, किसी पे भी दाव लगा दे। ऐतिहासिक मतों से, रिकॉर्ड मतों से, लाखों मतों से हो सकता है प्रदेश की सबसे बड़ी जीत में भी ये जीत दर्ज हो। तो कोई भी उम्मीदवार दे दें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चीज सुनिश्चित है। कांग्रेस को भी पता नहीं, देखिए नरेंद्र जी, देखिए वो तो ठीक है आपकी बात, और अब देखिए आप प्रवक्ता हैं, अपनी तरफ से ये बात तो बिल्कुल रखेंगे, पार्टी का पक्ष रखेंगे, लेकिन आपको मैं ये देख रहा हूं कि आप या आपकी जो पार्टी है वो बहुत ज्यादा एक तरफ से कॉन्फिडेंस तो नजर आती है, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि सामने वाले को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रही है। आप लोग जमीन पर अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, हर तरफ से अपने अपने जो पैतरे हैं वो चल रहे हैं, अच्छी तरीके से अपने जो मोहरे हैं वो रख रहे हैं। तो ऐसे में मीरा दीपक यादव को बिल्कुल भी आप नकार दें, मुझे लगता नहीं है कि आप ऐसी गलती करेंगे। देखिए, हम तो चुनावी रणनीति में कभी भी किसी को कमजोर नहीं आते। हाँ, हम यदि बात करें तो पूरे देश में आज मोदी की लहर है, भगवान राम की लहर है। कांग्रेस को लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी तैयारियों में, रणनीति में कहीं पीछे रह रहे हैं। हमारी चुनाव के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, कांग्रेस का भी 3 सीट बाकी है। हमारा प्रचार अभियान गति पकड़ चुका है, हमारा बूथ लेवल के कार्यक्रम बन रहे हैं, गांव चलो अभियान, बूथ संकल्प अभियान, तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारी लगातार क्लस्टरों की बैठक चली, हमारे बड़े नेताओं ठीक है नरेंद्र जी, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि हम सीधा अपने दर्शकों को खजुराहो ही लिए चल रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीधा